बहुत कोई का प्रश्न था कि हम भक्ति क्यों करें, या हम भगवान की सेवा क्यों करें, या अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इससे हमें प्रॉफिट क्या है, इससे लाभ क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें भक्ति से प्रॉफिट क्या है। बहुत कोई का प्रश्न था कि हम भक्ति क्यों करें, हमारे पास उतना समय ही नहीं है जो हम भक्ति करें। 8-10 घंटा का जॉब है, हैंडसम सैलरी है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, इसके अलावा हमें पार्टियों में जाना पड़ता है, सोशल लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे पास टाइम ही कहाँ जो हम भक्ति करें। अर्थात अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसमें प्रॉफिट देखते हैं कि हम अगर कोई कार्य करें तो उसमें क्या लाभ है। तो आज डिस्कस करेंगे कि हमें भक्ति से क्या लाभ है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कोई लोग अफसोस करते हैं कि हमने तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, या हमने किसी का बुरा सोचा ही नहीं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। कोई भी कार्य करते हैं बहुत ही मेहनत से, फिर भी हमें उसमें उतना सक्सेस नहीं मिलता। और कुछ लोग होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं जो उसे सक्सेस मिल जाता है। वो चाहे दूसरों के लिए कितना भी हार्मफुल क्यों ना, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसा क्यों, ये प्रश्न आता है ना मन में। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है। वैसे तो भी 22 लाख योनियों के बारे में हमारी मॉडर्न साइंस पता करता है, लेकिन शास्त्रों में 84 लाख योनियों के बारे में है। 84 लाख योनियों में घूम घूम कर हमें ये मानव शरीर मिला है, फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते। अब बात आती है कि हम भगवान की भक्ति क्यों करें। क्योंकि हम आत्मा हैं। अगर आप किसी से पूछिएगा अपने ग्रुप में कि आप क्या हैं, आत्मा है या शरीर, बहुत कोई मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हम शरीर हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि हम शरीर आत्मा दोनों हैं, और बहुत ही कम लोग बोलेंगे कि हम आत्मा हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई मर जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्त्री का पति मर गया तो वो क्यों रोती है कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। अगर हम शरीर हैं तो शरीर सामने है, तो फिर वो क्यों रो रही है, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए। मान लेते हैं हम शरीर और आत्मा दोनों हैं, तो उसे तो खुश होना चाहिए, थैंक गॉड आत्मा ही है ना, शरीर तो है ही। और फिर एक आंसू दुख के कि आत्मा चला गया, शरीर है नहीं। लेकिन वो कंप्लीटली रोती है और वो उसे जलाने के लिए चाहती है जल्दी, और वो 13 दिन तक दीपक जलाती है कि वो वापस ना आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा के बिना शरीर मृत है, और वो जो स्त्री थी जिस शरीर से वो इतना प्रेम करती थी, वो खुद उस शरीर के साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि उसमें अब आत्मा नहीं है, अब उसमें वो आनंद नहीं है। तो हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा होने के कारण भगवान के अंश हैं। जब हम भगवान के अंश हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सेवा करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सेवा करें, क्योंकि हम जो भी हैं, हम जैसे भी हैं, हम अपने माता पिता के कारण हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का सेवा करें। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का अंश है आत्मा, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। तो अब बात आती है कि भक्ति से क्या लाभ है। जो जन्म जन्मांतर से जो पाप कमा के रखा है वो नष्ट हो जाता है, और हमारा सौभाग्य उदय होता है, और हम सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। कौन नहीं चाहता कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बने? कौन चाहता है कि हम हमेशा दुख उठाते रहें? हम कभी भी दुख को इनवाइट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख देता है। क्यों? क्योंकि हमने जन्म से जो पाप कमा के रखा है उसका फल मिल रहा है। सुख भी है, मतलब जो भी हमें मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी ये मई का महीना है, तो अभी हमको इस महीने का खर्च चलाना है, तो क्या हम इस महीने का जो पेमेंट मिलेगा उससे खर्च चला लेंगे? ये जरूरी है कि हमें 10 तारीख में मिल ही जाएगा? हम अप्रैल के पेमेंट से चलाते हैं। उसी प्रकार जो भी हमें मिला है, जो भी हमको कुछ भी मिला है, वो हमारे पहले जो पाप पुण्य कमा के रखे हैं उसका भी मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें मिला हुआ है, उसका फल मिल रहा है हमको।
हमें भक्ति इसलिए करना चाहिए कि हम कंप्लीटली हैप्पी हो जाएं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना होगा, क्योंकि हम आत्मा हैं और वो हमारे हृदय में परमात्मा की तरह वास करते हैं। वो हमें देख रहे हैं, वो हमें जल रहते हैं कि ये कब पाप पुण्य से मुक्त होके ये मेरे तरफ देखे, ये कब ये सब कुछ छोड़ के मेरे साइड देखे। तो हम जैसे ही भगवान की साइड देखते हैं ना, वो हमें तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कि ये तो मुझे पहले के जन्म से भी मुझे याद नहीं किया, ये मुझे पहले तो गालियां दिया, ये मुझे कुछ वैल्यू ही नहीं दिया, या इसने मुझे जिताया, जो भी हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक माँ है और छोटा सा एक बच्चा है जो ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। मम्मी मुझे खेलने जाना है, पूरा एकदम, अगर उसको खेलने जाना है ना तो उसको जाना ही जाना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो माँ से लड़ाई सब करके भी चला जाता है, माँ अब मैं नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए, अब मैं उधर ही रह जाऊँगा, कुछ से कुछ बोल के चला जाता है। और फिर वो खेल के आता है थके हुए, माँ मुझे अब भूख लगी, मम्मी जल्दी से खाना दो। तो माँ तो ऐसे नहीं बैठ जाती है, तू मुझे बोला था कि मैं अब नहीं आऊँगा, तू मुझे मार के गया था, ऐसा नहीं करती माँ। सेम इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे माता पिता हैं। वो नहीं देखते हैं कि तुमने कितना पाप किया है या हम कितना पाप किए हैं या हमने उसका आराधना नहीं किया। हम भगवान को कहते हैं, भगवान हम आपके शरण में आ गए हैं, आप मुझे एक्सेप्ट करें प्लीज़, हम आपको भूल गए थे, अब हम आपको पहचाने, आप प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करें। तो भगवान हमें तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, तभी से फिर हमारा भक्ति योग शुरू होता है और हम अपने आप को भक्ति में इससे हमारा दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। राधे राधे।